महर्षि उतथ्य अपने आश्रम में बैठे थे। हवन कर रहे थे बहुत मनोयोग से। परमात्मा को दिल में बिठाकर अग्निकुंड में आहुतियां दे रहे थे। एक हिरण भागता हुआ आया और उनकी कुटिया में छिप गया। उनको इसका भान हो गया। वो उनके सामने से ही भागकर निकला था। उसके पीछे पीछे एक शेर आया। महर्षि के पास जाकर शेर कहता है, गुरुदेव, क्या आपने मेरा शिकार एक हिरन यहां से जाते हुए देखा है? अब महर्षि उतथ्य असमंजस में पड़ गए। हां कहते हैं तो हिंसा होती है, अधर्म होता है। ना कहते हैं तो असत्य भाषण होता है। और वो पूरी तरह सत्यवादी थे, झूठ बोल नहीं सकते थे। तो मन ने, बुद्धि ने फटाफट काम किया और उन्होंने शेर को ये उत्तर दिया। ध्यान से सुनो। हे वनराज, मैं तुझे कैसे और किस तरह दिखाऊं? देखने का कार्य तो आंखें करती हैं, पर बोलने का कार्य मुख द्वारा होता है। आंखें बोल नहीं सकती हैं, मुख देख नहीं सकता है। तू मेरी बोलने वाली इंद्रिय यानी मुख से ये प्रश्न पूछ रहा है, पर मुख ने तो कुछ देखा ही नहीं। और आंखों ने देखा या न देखा, वो बोल ही नहीं पाती। तो जिसने देखा है वह भला बोल कैसे सकता है? ऐसी परिस्थिति में मैं तेरे प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ हूं। अब सोचो, ये बात किसी इंसान को भी बोली जाती ना, वो भी घूम जाता। ये क्या हो गया भाई, कुछ समझ नहीं आया। और शेर तो फिर शेर है, वो अपना सा मुंह लटका के वहां से चला गया। असत्य भाषण ऑफ कोर्स नहीं करना है, पर जहां धर्म की रक्षा के लिए कभी छोटा मोटा असत्य भाषण करना पड़ भी जाए तो इतना तूफान नहीं मच गया। अगर आपके सत्य भाषण से हिंसा बढ़ती है, अधर्म बढ़ता है, मनों में आप उत्तेजना, क्रोध, आक्रोश पैदा करते हैं दूसरों के, तो ऐसा सत्य भाषण न ही करो तो अच्छा है। जब परीक्षित पैदा हुआ तो अश्वत्थामा ने उससे पहले उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था ताकि इनका, पांडवों का वंश ही नाश हो जाए।
अब जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनका वंश कैसे नाश होगा? तो परीक्षित पैदा हुआ तो वो रो नहीं रहा था, मृत प्राय था। तो पांडवों के शिविर में बहुत दुख की वेला सी आ गई कि ये क्या हुआ। सब वासुदेव की तरफ देख रहे थे कि आप ही कुछ करो, आप ही इसे बचा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वहां पे कि अगर मैंने जीवन में कभी कोई असत्य भाषण नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला है, तो ये बच्चा अभी रो पड़ेगा, जीवित है, ये पता लग जाएगा। और कहते ही परीक्षित रोने लगा। सब खुश हो गए कि ये भगवान की कृपा से बच्चा मरा नहीं है। पर युधिष्ठिर के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने भगवान से कहा कि आप हो महान झूठे। आपने पहले की बातें तो छोड़ ही दो, युद्ध में भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, दुर्योधन को एक तरह से कपट करके मरवाया, और आप कहते हैं कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। तो बात समझ नहीं आई। तो भगवान ने वहां उसका एक्सप्लेनेशन दिया, समझाया। इसे ध्यान से सुनो कि जो सत्य अधर्म फैलाए वो असत्य ही माना जाएगा, जो असत्य धर्म का साथ दे वो सत्य ही माना जाएगा, वो असत्य नहीं माना जाएगा। तो पर्पस क्या है, इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब युधिष्ठिर ने शरीर छोड़ा तो उनको कहा गया कि आपको कुछ समय नरक में भी निकालना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा धर्मराज से कि महाराज, मैंने तो जिंदगी में कभी कोई पाप किया नहीं है, तो मुझे क्यों आप नरक का द्वार दिखा रहे हैं? केवल देखना ही पड़ेगा, पर फिर भी क्यों? तो यमराज कहते हैं कि आपने झूठ बोला है, अश्वत्थामा मारा गया, वो झूठ बोला है। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि एक तो मैंने वो भगवान श्री कृष्ण के कहने पे किया, दूसरा मैंने झूठ बोला ही नहीं था, मैंने बाद में ये बोल दिया था कि हाथी मारा गया, मनुष्य नहीं। पर उन्होंने इतने शंख नगाड़े बजाए कि वो बात सुनी नहीं गुरु द्रोणाचार्य ने। तो यमराज उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि तुम्हारे मन में तो था ना कि तुमने झूठ बोला है। तुम भगवान श्री कृष्ण की तरह झूठ भी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते, उसके अंदर भी तुम्हारे मन में द्वंद्व चल रहा है, ये सत्य है, ये झूठ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के मन में तो कोई द्वंद्व नहीं आता ना। जब वो कभी झूठ बोले भी तो पीछे मालूम है उनके मन को कि ये मैं धर्म के लिए कर रहा हूं, ये मैं अधर्म के अगेंस्ट में कर रहा हूं। उनके मन में कोई शको शुबा नहीं था, कोई भी डाउट नहीं था। तुम्हारे मन में डाउट था, तो जरा होके आओ, जरा नर्क देख के आओ कैसा होता है। तो बात समझने की यहां यही है कि आपकी इंटेंशन
धर्म के प्रति होनी चाहिए, निस्वार्थता के प्रति होनी चाहिए। आपका जो ध्येय है वो परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए, अपने स्वरूप को जानने का होना चाहिए। बाकी सब चीजें गौण हैं, बाकी सब चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। मन बुद्धि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनको ठीक रखें, अपनी वाणी से किसी को कष्ट न दें। असत्य भाषण नहीं करना बिल्कुल ठीक है, पर कभी कर भी दिया होगा, कोई तूफान नहीं आ गया, शांत रहो, फिर से अपने मन में परमात्मा को बसाओ, फिर से वही कॉन्फिडेंस ले आओ कि श्री कृष्ण ही मेरे हैं, मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनका हूं और मेरा कोई नहीं है। कभी कुछ गलती हो भी गई थी तो माफी मांग लो और उस चैप्टर को बंद कर दो, और हर समय मन को परमात्मा में रखने का प्रयास करो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ही ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत्। May there be peace, peace and eternal peace in the hearts of all of us and in the hearts of all beings. Thank you so much. Bless you all.